नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का सबसे बड़ा नतीजा सामने आया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सहयोग को नई रफ्तार देने पर सहमति बनी है। ये कदम भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा मिशन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे समय में जब भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये साझेदारी रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर ये यूरेनियम डील भारत के लिए कितनी बड़ी है और इससे देश को क्या फायदे होंगे, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस दौरे ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी नई मजबूती देने का रास्ता खोल दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सहयोग को और विस्तार देने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देशों में शामिल है। वहीं भारत बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार करना है, ताकि कोयले पर निर्भरता कम हो और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। यूरेनियम की स्थिर आपूर्ति मिलने से भारत के परमाणु बिजली संयंत्रों को लगातार ईंधन उपलब्ध होगा और बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई समझौते की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में दोनों देशों ने इस सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को लेकर भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये साझेदारी केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को भी नई मजबूती देती है। भारत की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सौर, पवन और जल विद्युत के साथ साथ परमाणु ऊर्जा को भी भविष्य का भरोसेमंद स्रोत माना जा रहा है। परमाणु ऊर्जा से बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन बिना कार्बन उत्सर्जन के किया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की उपलब्धता इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व के बीच हुई वार्ता में रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, क्रिटिकल मिनरल्स, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी पर भी विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यूरेनियम सहयोग को इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। भारत के लिए इसका मतलब है स्थिर ईंधन आपूर्ति, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की मजबूत तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल रणनीतिक साझेदारी ही नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरेनियम सहयोग से भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को नई ताकत मिलेगी, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को गति मिलेगी और आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। ऐसे में यह समझौता सिर्फ एक ऊर्जा डील नहीं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक विकास और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। वहीं अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।